पिछले वीडियो में हमने टीसीएस टैक्स क्या होता है और किन किन कंडीशंस में लगाया जाता है इसको सीखा था। तो उसमें से हमने एक कंडीशन ली है अभी टीसीएस टैक्स में, जिसमें किसी भी कंपनी का टर्नओवर अगर 10 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर जाता है तो उस कंपनी को टीसीएस टैक्स देना ही होता है। तो ये केवल कंपनी के ऊपर लागू होता है। और किसी भी कंपनी का मतलब होता है जो भी कंपनी कोई सा भी काम करती हो, किसी भी तरीके का बिजनेस कर रही हो, उस कंपनी का टर्नओवर मतलब सेल और परचेज टोटल साल में टोटल जाना चाहिए 10 करोड़ या उससे ऊपर, तो वो कंपनी देगी। तो इसको हम टैली में कैसे लगाएंगे उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कंपनी बना लेनी है। जैसे यहाँ पे हमने कंपनी बनाई हुई है मारुति लिमिटेड के नाम से, और इसका एड्रेस वगैरह दे करके इसको हमने सेव कर लेना है। कंपनी बनने के बाद आपको सबसे पहले जीएसटी ऑन करना होगा, क्योंकि जीएसटी टैक्स तो चलेगा ही, हमारा ऑन रहेगा ही। यहाँ पे आपको टिन नंबर टाइप कर लेना है। इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरीके से हम यहाँ पे टीसीएस टैक्स को एक्टिवेट कर लेंगे। टीसीएस टैक्स जब हम एक्टिवेट करेंगे तो हम इसको यस करेंगे। यस करने पर यहाँ से हमसे पूछेगा 10 का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो हर कंपनी को अपना टैक्स पे करने के लिए जीएसटी के साथ साथ में टीसीएस टैक्स का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर वो 10 करोड़ से ऊपर जा रही है तो जब वो कंपनी टीसीएस टैक्स का रजिस्ट्रेशन कराती है तो गवर्नमेंट की ओर से उसको एक 10 कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर देना होता है। तो जो भी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आया हुआ होगा वो हमें यहाँ पे टाइप करना है। वो नंबर्स अल्फ़ाबेट में मिक्स होता है, वो हमें टाइप करना होगा। इसी तरीके से यहाँ से आपसे पूछेगा अकाउंट नंबर क्या है 10 कार्ड का। तो जो भी 10 कार्ड का अकाउंट नंबर आपको यहाँ से प्रोवाइड करते हैं वो आपको देना है। यहाँ पे कलेक्टर टाइप में आपको देना होगा आपकी जो कंपनी है वो कंपनी लिमिटेड में आती है या प्राइवेट लिमिटेड में आती है। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड है, लिमिटेड फर्म है, तो आप कंपनी के फीचर में लोगे, और अगर आपकी कंपनी प्राइवेट में आती है तो प्राइवेट में इंडिविजुअल एचयूएफ में ले लेंगे। तो हमने वो कंपनी ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे कलेक्टर की ब्रांच यानी जो भी कंपनी आपकी है वो कहाँ पे है, जैसे हमारी कंपनी रुद्रपुर में है। इसके बाद है सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल। जो व्यक्ति इस टैक्स को लगाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो यस करके हम उस रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट का नाम लिख देंगे या अकाउंटेंट का नाम लिख देंगे। जैसे हमने रख दिया सोहन, उनके फादर का नाम जो भी होगा वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, और उनका डेजिग्नेशन अकाउंटेंट, पैन कार्ड नंबर, उनका फ्लैट नंबर, और उनका पूरा जो भी एड्रेस है यहाँ पे पूरा टाइप कर लेना है। इसको हमने सेव कर लेना है। इसको भी सेव कर लेंगे और इसको भी सेव कर लेंगे। अब अकाउंटिंग वाउचर में जब जाएंगे तो हम सबसे पहले कंपनी का परचेज़ करेंगे प्रोडक्ट। यहाँ पे अपना इनवॉइस नंबर टाइप करेंगे जो सप्लायर की ओर से आया होगा। आप इनवॉइस नंबर टाइप कर लो, एंटर कर दो, डेट ले लो किस डेट में आप बिल बना रहे हैं, पार्टी क्रिएट कर लेंगे, पार्टी का नाम ले लेंगे। जैसे यहाँ पे दे दिया हमने मिंडा लिमिटेड से परचेज़ किया हो। परचेज़ करने पर जिस भी कंपनी से परचेज़ करते हैं वो संडे क्रिएटर की होती है। और यहाँ टीसीएस यस करेंगे क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो 10 करोड़ से ऊपर का बिज़नेस में जा रही है, तो टीसीएस टैक्स हमें देना ही होगा। तो उस कंडीशन में हम यस कर लेंगे। यहाँ पे हमारी कंपनी के टाइप्स को पूछा जाता है, यानी हमारी कंपनी जो किस टाइप की आती है, लेकिन अब जिससे परचेस करें मिंडा वो किस टाइप की कंपनी की कैटेगरी में आती है। तो आपको यहाँ से लेना होगा कंपनी के टाइप। जैसे कंपनी रेजिडेंस से आती है, नॉन रेजिडेंस आती है, फॉरेनर कंपनियाँ आती हैं, तो आपको कंपनी का टाइप लेना है। तो यहाँ पे जो हमारी कंपनी आएगी वो कंपनी रेजिडेंस में आएगी, भारतीय मूल की कंपनी है। तो हमें यहाँ पे कंपनी रेजिडेंस कंपनी को ले लेना है और उसको एक्सेप्ट करना है। एड्रेस देना है, यहाँ पैन कार्ड नंबर देना है। यहाँ पे हमको पैन कार्ड नंबर देना जरूरी होता है क्योंकि टीसीएस टैक्स चार्ज हो रहा है, तो पैन कार्ड नंबर देना होगा। यहाँ टिन नंबर देना होगा, जो भी इनका टिन नंबर आएगा वो हमने यहाँ पे टाइप कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे भी इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट ले लेंगे, परचेज अकाउंट परचेज के अंदर ले लेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, जीएसटी की डिटेल रहेगी। यहाँ पे गुड्स है हमारा सामान, तो हमें गुड्स पे दे देंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे आइटम ले लेंगे कि हमारी कंपनी किस टाइप के प्रोडक्ट को परचेस करने वाली है। तो जैसे कि मिंडा कंपनी है तो मिंडा कंपनी से हमें हेडलाइट्स वगैरह को परचेस करना होता है। यहाँ से हम ले लेंगे अल्टो हेडलाइट। यहाँ पे हमें दे दिया ग्रुप बना के ऑटो पार्ट्स। अब यहाँ पे ग्रुप्स क्या होता है अगर नहीं आपको मालूम है तो इससे पहले के वीडियोस बनाए हुए हैं, उन वीडियो को देखो और आपको समझ में आ जाएगा आपको कि ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं। यूनिट्स क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पे हम क्वांटिटी सेव कर लेंगे, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, HSN कोड वगैरह दे देंगे, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, HSN कोड दे देंगे यहाँ पे हम।
स्पेसिफाई करेंगे और जो भी इसका HSN नंबर होगा वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हेडलाइट है तो हेडलाइट देंगे, GST रेट, और GST रेट यहाँ पे भी मेंशन करना होगा, स्पेसिफाई डिटेल्स यार टैक्सेबल रहेगा, और रेट दे देंगे जैसे इस पर 18% चार्ज होता है, गुड्स लेके सेव कर लेंगे। क्वांटिटी दे देंगे कितने पीस हमने यहाँ परचेस किए हुए हैं, और रेट दे देंगे यहाँ पे क्या रेट है। अब यहाँ पे हमारे जो टोटल प्रोडक्ट हो गया 2,40,000 का हो गया। अगर आपको इसमें कोई दूसरा प्रोडक्ट आप इससे परचेस कर रहे हैं तो आप वो दूसरा प्रोडक्ट भी यहाँ पे डिटेल दे देंगे, और वरना अगर नहीं देंगे तो आप यहाँ पे सीधे आप सेव कर सकते हैं। तो हम एक प्रोडक्ट और बना लेते हैं, i10 हेडलाइट। यहाँ पे हम ऑटो पार्ट्स में ले लेंगे और सारी डिटेल अपने आप ही आ जाएगी। यहाँ पे भी स्पेसिफाई करना होगा HSN कोड को, यहाँ भी स्पेसिफाई करेंगे डिटेल को, टैक्सेबल लगेगा 18%, सेव करेंगे। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले लगाना होगा इनपुट CGST टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के पार्ट में जाएगा। टाइप्स ऑफ टैक्स में GST चल रहा है तो GST लेंगे, CGST लेंगे, और यहाँ पे 9% टैक्स चार्ज करेंगे, 18 का आधा। यहाँ पे TCS को आपको अनडिफाइंड रखना है, क्योंकि अगर एक टैक्स ऊपर चार्ज किया जा रहा है तो टैक्स अमाउंट पे दोबारा टैक्स नहीं लगता है, ये गवर्नमेंट का रूल है, तो उसको आप अनडिफाइंड रखेंगे। इस तरीके से इनपुट GST टैक्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, टाइप्स ऑफ टैक्स में GST ले जाएगा। यहाँ पे स्टेट टैक्स लगाना है तो यहाँ पे हम स्टेट को ले लेंगे और 9% चार्ज करके यहाँ पे सेव कर लेंगे। ये तो था हमारे GST लगाना, जो हमने पिछले वीडियो में भी किया था। अब हम इसमें TCS टैक्स लगाएंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा परचेज वर्ड में चलना है, समझना है। TCS टैक्स ऑन परचेज जब भी लगेगा तो इसका जो ग्रुप होगा वो हमारा करंट एसेट्स माना जाता है, इसका ग्रुप। तो जब भी आप TCS टैक्स परचेज पे लगाएंगे तो उसका ग्रुप आपको करंट एसेट्स में देना है। यहाँ पे हम बनाएंगे Alt+C TCS टैक्स ऑन परचेज, करंट एसेट्स के ग्रुप में जाएगा, तो यहाँ पे आपको करंट एसेट्स में लेना है और इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे 1% लिखेंगे आप, क्योंकि जो TCS टैक्स है जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है टोटल हमारा 3,65,000 का, तो इसका 1% यहाँ पे चार्ज किया जाएगा, 3650 रुपये का टैक्स लग जाएगा, और इसको हम सेव कर लेंगे। यहाँ पे ई वे बिल की डिटेल आ जाएगी, ई वे बिल नंबर वगैरह अगर आपने मेंशन किया हुआ है, जनरेट किया हुआ है ई वे बिल की साइड में, तो आपको यहाँ पे ई वे बिल की डिटेल देना है। अभी फ़िलहाल इसको हम छोड़ देते हैं और इसको हमने एक्सेप्ट करना है। तो ये हमने लगाया परचेस के ऊपर बिल। अब जब इसी प्रोडक्ट को आप किसी और कंपनी को सेल करते हो तो उस कंडीशन में कैसे होगा उसको देख लेते हैं एक बार। फंक्शन इट में आना है, यहाँ पे अपनी कंपनी बनाई जिसको अपने सेल करने वाले हैं, सत्कार मारुति लिमिटेड संडे डेबिटर्स, और TCS यहाँ पे एस कर लेंगे क्योंकि 10 करोड़ का टर्नओवर हम इनका मान के चल रहे हैं। सत्कार जो है पर्सनल है कंपनी, तो इसको हम ले लेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में, और इसको हम ये सारी डिटेल दोबारा से हमें देनी होगी, जैसे पैन कार्ड नंबर देना होगा और पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी, GST नंबर देना होगा, और सेव कर लेंगे। इसको डिटेल को सेव करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे। सेल्स अकाउंट में सेल्स अकाउंट लगेगा, सेल्स अकाउंट सेल्स का पार्ट है, सेल्स में जाएगा, GST डिटेल वगैरह सारी रहेगी, और इसको हम सेव कर लेंगे। गुड्स ले रहे हैं तो गुड्स पे लगेगा, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने वाले उस प्रोडक्ट को यहाँ पे ले लेंगे। जैसे इसमें से हम 1800 प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं और रेट दे दिया हमने। फिर दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं, इसमें से हमने 1000 प्रोडक्ट पूरे बेच दिए, 230 का एंटर करेंगे। यहाँ पे Alt+C करके सबसे पहले हमें GST चार्ज करेंगे, आउटपुट CGST टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्स का पार्ट है, टाइप्स ऑफ टैक्स में GST चलेगा, और यहाँ पे हम CGST लेंगे, 9% यहाँ चार्ज करेंगे, सेव कर लेंगे। इसी तरीके से आउटपुट GST टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, स्टेट और टैक्स चार्ज करेंगे। अब यहाँ पे हमारा GST तो चार्ज हो गया, जिस तरीके से हमने परचेज में TCS टैक्स लगाया, सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम TCS लगाएंगे सेल के ऊपर। तो उसके लिए यहाँ पे हमें Alt+C करना है, लगाना है TCS टैक्स ऑन सेल्स। अब हम थोड़ा सा परचेज में जाके समझते हैं। जब हम परचेज पे टैक्स लगा रहे थे तो TCS टैक्स जो होता है वो हमारा करंट एसेट्स के ग्रुप में गया था, लेकिन जब हम वही TCS टैक्स
ऑन सेल्स लगाएंगे तो ये हमारा ग्रुप चला जाता है अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। तो यहाँ पे टैली में हमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस के पार्ट में जाना होगा। अब टाइप्स ऑफ टैक्स हमारा टीसीएस चल रहा है तो टीसीएस हम लेंगे। यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ेगा टैक्स की कैटेगरी को, टीसीएस टैक्स सेक्शन। जैसा कि पिछले हमने उसमें फर्स्ट वीडियो में सीखा था टीसीएस टैक्स किस किस कैटेगरी में आता है, उसको सेक्शंस क्या है। तो आपको वहाँ सेक्शन देखने पड़ेंगे और यहाँ पे सेक्शन लिखना होगा। तो इसका था 206C सेक्शन ब्रैकेट में 1। पैन के साथ, पैन कार्ड के साथ में क्या चलेगा, और पैन कार्ड के बगैर अगर कोई कंपनी पैन कार्ड नहीं देती है तो उस कंडीशन में टैक्स का रेट बढ़ सकता है। गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है, ये बढ़ा भी सकती है। लेकिन अभी हम पैन कार्ड अगर मान के चल रहे हैं कि इस कंपनी ने दिया है और जो भी कंपनी हमसे डील कर रही है तो उसका पैन कार्ड होना ही चाहिए, होगा ही उसका, तो 1% ही लगेगा। इन केस अगर मान लो उसके पास नहीं भी है पैन कार्ड तो 1% लगेगा। पर इतनी बड़ी फर्म अगर कोई काम कर रही है तो पैन कार्ड के बगैर तो बिजनेस होगा ही नहीं। तो ये आप मान के चलेंगे कि पैन कार्ड हो गए उनका, 1% चार्ज कर देंगे यहाँ पे हम। और जैसे ही हम एंटर करेंगे इसमें 1% जो है यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। कोई फीचर हमारी यहाँ पे ऑफ रहेगी जिस वजह से हमारा टैक्स नहीं कट पाया, एक बार हम इसको दोबारा से अल्टर करना पड़ेगा। सेल्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार पार्टी से स्टार्ट कर लेते हैं। पार्टी को यहाँ पे हमने बॉडी फंड डिवीजन ले लिया है और इसका हमने पैन कार्ड यहाँ पे देना होगा। पैन कार्ड के बगैर यहाँ पे हो नहीं पाएगा। यहाँ पे यस कर लेंगे, अवेलेबल, रेगुलर और सेव करेंगे, सेव कर लेंगे। अब सेल्स लेजर में हम यहाँ चेक करेंगे कि हमारा यहाँ टीसीएस के बारे में हमसे पूछा गया था, टीसीएस टैक्स के बारे में। एक्सेप्ट करेंगे। एक बार दोबारा से हम इसको अल्टरेशन करके देखते हैं। कहीं पे कोई डिटेल हमारी रह गई जिस वजह से टीसीएस टैक्स नहीं करने वाला है, तो इसको हमने दोबारा से चेक करना पड़ेगा फिर से। कोई फीचर हमारी ऑफ है, स्केप कर लेते हैं एक बार। दोबारा से सेल का लेजर क्रिएट करते हैं। पार्टी हमारी सत्कार लिमिटेड, सेल्स में सेल्स अकाउंट रहेगा। प्रोडक्ट आप चूज़ करेंगे यहाँ पे कितने प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, रेट दे देंगे। आउटपुट से जीएसटी चार्ज करेंगे, आउटपुट जीएसटी चार्ज करेंगे और यहाँ पे टीसीएस टैक्स आप इसको चार्ज करेंगे। कोई फीचर हमारी रह गई है, हमें दोबारा से एक बार चेक करना पड़ेगा। मोर में टीसीएस टैक्स, एक बार हम परचेस के बिल को अल्टर कर ले देखते हैं। परचेस के बिल में शायद कोई फीचर हमारी रह गई जो देना रह गया हमारा। परचेस में तो दी हुई है सारी डिटेल्स हमने। एक बार परचेस के लेजर को अल्टर कर लेते हैं यहाँ पर टीसीएस टैक्स के बारे में। यहाँ पे भी कोई डिटेल्स नहीं है आइटम्स के बारे में, डिटेल। यहाँ पे टीसीएस डिटेल जो है यहाँ पे इग्नोर रह गई थी हमारी कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे, तो यहाँ पे हम टीसीएस डिटेल को यस करना पड़ेगा। ये हमारी डिटेल यहाँ पर नो रह गई थी, इसको हम सेव करके दोबारा से एक बार और टीसीएस को लेंगे। टीसीएस को स्पेस करेंगे, यहाँ से हम एप्लीकेबल कर लेंगे और टीसीएस टैक्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टैक्स का रेट डाल देंगे। ऐसे ही दूसरे प्रोडक्ट को लेंगे, यहाँ पे हम टीसीएस को यस कर लेंगे, इसको एप्लीकेबल कर लेंगे। यहाँ पे टीसीएस टैक्स ले लेंगे, 1% यहाँ पे सेट कर लेंगे। यानी जो परचेस का प्रोडक्ट बन रहा होता है उसी में आपको टीसीएस को अल्टर करना पड़ेगा, जो हमारी फीचर ऑफ थी। तो उस फीचर को लाने के बाद आपको सेव करना पड़ेगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या करना है। जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को रेडी करेंगे, जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट को रेडी कर रहे हैं
तो यहाँ पे TCS की डिटेल आनी चाहिए थी, वो नहीं आ रही थी, तो आपको यहाँ पर कन्फिगर करना है और कन्फिगर में देखेंगे आप TCS की डिटेल यहाँ पर नो अगर रखी हुई है तो उसको यस कर लेंगे। और इसके बाद जब आप परचेज में सारा कुछ सेट कर लेंगे तो सेल में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब सेल में चलते हैं, हम यहाँ पे कंपनी लेते हैं, सेव कर लेंगे, सेल्स ले लेंगे, प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी डाल देंगे, दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं और इसका भी प्राइस आप टाइप कर लेंगे यहाँ पे। आउटपुट टैक्स चार्ज करेंगे, यहाँ पे भी आउटपुट टैक्स CGST SGST दोनों ही चार्ज करेंगे और यहाँ पर आप लेंगे TCS टैक्स ऑन सेल। जैसे एंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक टैक्स कट जाएगा। तो थोड़ी सी दिक्कत थी, जो हमने परचेस में बिल में जो आइटम बनाए थे वहाँ पे आपका रह गया था। मैं एक बार रिपीट करूँगा इस चीज़ को। जब भी आप TCS टैक्स करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो परचेस का प्रोडक्ट बना रहे हैं, जब भी आप अल्ट करेंगे तो यहाँ पे GST की डिटेल तो देनी है, साथ में यहाँ पे एक TCS का ऑप्शन आता है, क्योंकि अगर वो परचेज में अगर हमने यहाँ पे टैक्स को ऑन नहीं किया हुआ है, परचेज करते टाइम किसी प्रोडक्ट में अगर यहाँ पे TCS को ऑन नहीं किया हुआ है तो वो हमारा टैक्स सेल में नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पे आया हुआ नहीं था फीचर, तो उस फीचर को लाने के लिए आपको इसी टाइम पे यहीं पर कन्फिगर यानी F12 प्रेस करना होगा। F12 प्रेस करने पर आपको GST टैक्स की डिटेल दिखेगी, साथ में नीचे TCS टैक्स का डिटेल आएगा, तो उसको आपने यस करना है बस। और जब भी प्रोडक्ट बनाएंगे फिर आप इसको स्टेटरी डिटेल को सेट ऑल्टर्ड अदर्स स्टेटरी को यस करना होगा और यहाँ पे एप्लीकेबल करके आपने TCS टैक्स को बनाना होगा और सेव करना है आपने बस। उसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो सेल में ऑटोमेटिक वो टैक्स होता है। परचेज में तो हमें यहाँ 1% टाइप करना पड़ता है, सेल में ये टैक्स जो है अपने आप ही कट जाएगा। तो इस तरीके से हमने परचेज और सेल में दोनों ही टैक्स को काटा। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक लेंगे, कंडीशन 2 पे काम करेंगे। ये कंडीशन 1 थी हमारी, अब कंडीशन 2 पे काम करेंगे कि कंडीशन 2 होने पर हम इसको टैक्स में कैसे लगाएंगे। तो हमारे फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो चुका है, मिलते हैं सेकंड कंडीशन पे अब।